तो यह है साहेबपुर कमाल विधानसभा और इस विधानसभा में जातीय समीकरण बहुत गजब का काम करती है। लगातार माय समीकरण यहाँ से जिंदाबाद यानी अपना इकबाल जिंदाबाद करते आ रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा इन तमाम बिंदु पर हम आज चर्चा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 1980 के बाद किसी भी अति पिछड़ा वर्ग को कोई मौका आज तक 2024 तक नहीं मिल पाया है। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार प्रदेश में होने हैं और बिहार में आपको पता है कि जातीय आधारित वोटिंग होती है और लोग विकास जाई तेल लेने हम तो वोट मौसा जी को करेंगे, ऐसे ही सिद्धांत पर लगातार बिहार के लोग वोट डालते रहे हैं। तो इस बार साहेबपुर कमाल विधानसभा में एक नई बात सामने देखने को मिल रही है कि लोग इस बार अति पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवारी चाहते हैं। साथ ही परिवर्तन जैसे बात भी सामने आ रही है, कह रहे हैं कि विधायक जी से विकास ना हो पाया है। हम तमाम प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है साहेबपुर कमाल विधानसभा के इंटेलेक्चुअल पर्सन का, अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, मजदूरी करने वालों का, ई रिक्शा चलाने वालों का और भूजा बेचने वालों का भी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है। और हम आपको एक और बात बता देते हैं कि यहाँ पे अति पिछड़ा को लेकर के एक संभावनाएं जताई जा रही है। एक तरफ जो आरजेडी से हैं उनका टिकट फिक्स रहता है, उस पर तो विचार करने की बात नहीं होती है। आ जाइए अगर एनडीए के खेमे में तो कभी यहाँ बीजेपी की सीट हो जाती है, कभी यहाँ जदयू की सीट हो जाती है, तो कभी यहाँ एलजेपी सामने आ जाती है। और बीजेपी के साथ लाचारी क्या है कि एक ही कैंडिडेट है अमर कुमार सिंह, जो बीजेपी अगर उसका सीट हो जाएगा तो भी प्रत्याशी वही होंगे। जदयू से भी प्रत्याशी उन्हीं को बना दिया गया था। एलजेपी का भी अपना एक फिक्स चेहरा है सुरेंद्र विवेक, जो लगातार यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन किसी न किसी जातीय समीकरण में चूक हो जाने से साहेबपुर कमाल विधानसभा पिछले 25 सालों से माय समीकरण की भेंट चढ़ी हुई है। इसी बीच लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है वो कैसी सनसनीखेज बात इस बार सामने आ रही है, जो कि आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी व्यवस्था देखने को आपको मिलेगी। कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। भैया पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है सर आप? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। अच्छा सर, आप क्या हैं? अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं जी। धीरे धीरे माहौल चुनावी होता दिख रहा है बिहार में। विधानसभा के कार्यकाल अब पूरा होने की स्थिति में है। विकास को लेकर के चर्चा हम करना चाह रहे थे। आप तो समाज के अग्रणी लोगों में से हैं, क्या लगता है विकास को लेकर साहेबपुर कमाल में? विकास जिस गति से होना चाहिए, विकास कहाँ है? दियारे के क्षेत्र की समस्या अलग है, इधर की समस्या अलग है। मैंने समस्याओं की तो अंबार है, विकास किसको कहते हैं? विधायक जी का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी यहाँ कहीं पदार्पण होना चाहिए कि नगण्य रहते हैं, आते जाते भी नहीं हैं, कहीं हैं ही नहीं। लोग एक चर्चा करते हैं कि विधानसभा में भी कभी बोलते हुए नहीं दिखे। यह भी सत्य बात है। हम लोग भी टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब, कहीं कोई मीडिया में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो तो वही बताएंगे। क्या लगता है सर कि इस बार फिर माय समीकरण यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा क्या? अब देखिए, जो हमारे देश की समाज की सामाजिक संरचना है उसमें माय बाप समीकरण और कहीं कुछ है नहीं। अच्छा। सबों को समझ बूझ अपना है। जनता लोग समझ रहे हैं, जनता सारी बात को समझ रही है। ये जो बड़े नेता जो दम भरते हैं दिल्ली पटना में बैठ करके, जी। जो हम इस समीकरण से जाएंगे चुनाव जीत जाएंगे। उदाहरण मैं आपको बता दूं, मधेपुरा जदवंशियों का वहाँ बहुत बड़ा बाहुल्य है। लालू प्रसाद जैसे लीडर वहाँ कई बार जाके चुनाव हारे। तो ऐसा माई समीकरण वहाँ का कहाँ चला गया? सर, नगर विकास मंत्री भी इस विधानसभा ने दिया है। जी। तो
कुछ विकास उस तरीके का दिख नहीं रहा। इसीलिए न कई बार यहाँ कबीना नगर विकास मंत्री रहे, इसीलिए न यहाँ नरक बना हुआ रहा। नगर विकास मंत्री का मतलब है नरक विकास, नरक का ज़्यादा विकास हुआ है। अभी वर्तमान हालात यहाँ देख लीजिए ना, नगर परिषद हुआ है, अब 22 लाख सुनते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बताएंगे क्या है उसका अपना प्लानिंग, कितना की राशि है, लेकिन सुनते हैं सुनी सुनाई 22 लाख का है। और जाके देख लीजिए, टहल लीजिए थोड़ा, उठ के कार्यपालक पदाधिकारी जाएं देख लें, नरक बना हुआ 22 लाख सफाई वाला, सफाई कर्मी। हाँ, तो स्थिति तो हर क्षेत्रों में जो गिरावट है, और जनप्रतिनिधि की अहमियत ही समाप्त हो गई। उनका जो जन सेवा भाव था वो रहा ही नहीं। क्या लगता है इस बार कॉमर्शियल हो गया। इस बार क्या लगता है? इस बार तो जनता मालिक है, सीधा सीधी। हम अगर कुछ बोल दें, परिवर्तन हो सकेगा क्या? होगा, निश्चित होगा परिवर्तन, होना ही है परिवर्तन। इस बार जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को लाना पसंद करेगी यहाँ पे? देखिए, कमोबेश अभी जदयू की सरकार है, और जदयू के मंत्री भी विधायक यहाँ रह चुके हैं पूर्व में। परवीन अमनुल्लाह जी रहे, प्रतिनिधित्व अच्छा किए, कार्यशैली अच्छा था जी। जमशेद असफ साहब यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भाजपा से आए थे, इंडिया नहीं एनडीए ही उनको कहा जाए, उसी गठबंधन थे, लेकिन अच्छा प्रतिनिधित्व किए थे, इसमें कोई शक नहीं। जो वो अपने विकास योजना से अच्छा किए थे। और सबसे बड़ी बात क्या था, जो यहाँ की जनता जिस बात को समझ रही थी कि ये बाहर से आए हैं ये वो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अधिक मिलने जुलने वाले वही थे आम लोगों से। स्थानीय तौर पे आपको लगता है कि जदयू का कोई ऐसा चेहरा जो बहुत बेहतर कुछ कर सके यहाँ पे? हाँ है, बिल्कुल है, अच्छे लीडर हैं यहाँ, जदयू में भी अच्छे लीडर हैं यहाँ। अमर कुमार एक हैं ना, धरती पर नहीं है, पकड़ नहीं है आम जनमानस में। कुछ ही वोटों से तो नहीं, इससे क्या, वोट पॉलिटिक्स अपने जगह है, जनमानस में उनका कोई पकड़ उकड़ नहीं है। नहीं, हम बखूबी उनको जान रहे हैं। अच्छा। कई बार 2 बार वो चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं, 2 बार। मतलब आप उस चेहरा को क्या मानते हैं कि वो कुछ नहीं, विनिंग फेस फेल्योर फिगर है वो, कहीं से जनमानस में पकड़ ही नहीं है, हवाई उनकी बात है अपना, वो है। लेकिन और कोई चेहरा और हैं, और पूर्व समाजवादी नेता यहाँ भले उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन चेहरा है ब्रजकिशोर मेहता जी हैं। अच्छा, अच्छे किसी पद पर वो है नहीं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है, जनमानस में अच्छा पकड़ है। भैया आप तो युवा हैं, क्या लगता है कि साहेबपुर कमाल में विकास किस तरह से आप देखते हैं विकास को? देखिए, विकास की बात है तो सरकार की नीति है, और स्थानीय विधायक अपने बलबूते फंड लाना नहीं लाना है, इंडस्ट्री लाना नहीं लाना। वर्तमान विधायक से कितना खुश हैं? देखिए, हम कुछ भी बोले, हम एज ए जनता दल यूनाइटेड के युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, समझ गए? क्या नाम हुआ? नाम दीपक कुमार उर्फ मुन्ना महतो हुआ। अच्छा। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं विधायक के बारे में अगर कुछ भी बोलूँ तो पार्टी बेस पे चला आता है, वो बुरा ही जाएगा, उसके लिए तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। विधायक का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, वो कर्तव्य पर वो खड़ा उतर नहीं रहे। अच्छा, क्या लगता है, आप तो जदयू से हैं, आपको क्या लगता है कि यह सीट जदयू के पाले में जाएगा, बीजेपी के पाले में जाएगा, एलजेपी के पाले में? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात कि जदयू भले ही पिछले 20 में मान लिया जाए पिछड़ गई थी किसी कारण से, और पूर्व से ये सीट जदयू के अंडर में ही था, और 2020 ने 20 से पहले जब जदयू अलग थी बीजेपी से, तब बीजेपी का कैंडिडेट अमर कुमार हुआ था। उसके बाद से पूर्व से ही यहाँ पर जो है मान लिया जाए जदयू ही चुनाव लड़ रही है। शुरुआत से जब से जनता दल यूनाइटेड पार्टी आई है तब से वो लड़ रही है चुनाव, तो ये ऑलरेडी ये सीट जनता दल यूनाइटेड की ही है। कैंडिडेट उम्मीदवार अमर कुमार सिंह थोड़ी बहुत से रह गए थे। देखिए, अब एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ, उस चुनाव में हमने बहुत अपना जेब से खर्च भी किया, बहुत मदद भी किया ताकि हमारी पार्टी और अमर कुमार जी जीत जाए।
लेकिन कुछ वैसा कुछ परिस्थिति बना और कुछ वैसी बनी कि अमर जी को जहाँ तक जाना चाहिए, जनता से सहयोग लेना चाहिए था, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। और जनता उसी को देखती है जो जनता के लिए दिन रात रहे, लड़े मरे कटे, उसका काम करे। उस चीज़ में भी फेल्योर हो रहे हैं अमर जी। पिछले आज 2020 के बाद से अभी तक 2024 तक के बीच में अमर जी का कोई क्षेत्र भ्रमण नहीं। अमर जी किसी गरीब जनता या किसी बाढ़ गरीब में जो डूब गया था उसमें भी थे। देखिए, अब आपको बता देते हैं, बाढ़ डूबना और कोई इन्फॉर्म कर दे कि अमर जी फलना, विधायक जी भी ललन जी भी थे, ऐसी बात तो नहीं ना है। कुछ ऐसा चेहरा गिना सकते हैं जिनके विषय में आप भरोसा करते हो, आपके पार्टी के लोग देखिए- भरोसा करते हो, देखिए- आम लोग भरोसा कर सकते जी हैं? जी जी देखिए, सबसे पुराने में जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेता रहे। 2-3 बार उनको पार्टी के द्वारा टिकट भी दिया गया, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण जो गठबंधन का सीट बन गया वो रिटर्न कर दिए, बचकिशोर मेहता जी। और उसके बाद है नवल जी हैं जो शाहपुर कमाल से आते हैं, नवल महतो है, वो भी पुराने कार्यकर्ता अपने तरीके बहुत है। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड के लिए अपना खून पसीना एक करके दिए। अब पार्टी का निर्णय क्या हो नहीं हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग का यह मांग है पार्टी से कि यहाँ शाहपुर कमाल विधानसभा में करीबन 80 से 90 हज़ार की वोटर की आबादी अति पिछड़ी की है। अति पिछड़ा में जिसको पार्टी दे दे टिकट, चाहे हमारे पूर्व जो बुजुर्ग नेता है बचकिशोर महतो जी को दे दे, मुझे दे दे या अन्य किसी को भी दे दे। एक बात पॉइंट करने की बात है कि लोग अति पिछड़े की सीट का डिमांड शाहपुर कमाल विधानसभा में कर रहे हैं। आइए हम कुछ और लोगों से मिलवाते हैं आपको। लगातार यहाँ पर सपोज एक तो फिक्स रहता है कि यहाँ से आरजेडी के उन्हीं के परिवार से आएंगे, उन्हीं के वंशज होंगे, कोई दूसरे तो होंगे नहीं। दूसरे हो नहीं सकते। लेकिन जो विविधताएं देखी जाती है वो एनडीए की तरफ देखी जाती है। कभी जदयू की सीट हो जाती है, कभी एलजेपी की सीट हो जाती है, कभी भाजपा की सीट हो जाती है। क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर? लेकिन इस 3 दल में किस दल को टिकट मिलेगा अगर समय रहते इसकी घोषणा न हो जाती है? होता क्या है कि लास्ट आवर में एनडीए का कैंडिडेचर फिक्स होता है, तो वहाँ तो फिक्स है, वहाँ तो कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, समस्या क्या है सर? क्या कि भाजपा में तो कोई चेहरा दिखता नहीं है इस क्षेत्र में, शाहपुर कमाल में जैसे विधायक की टिकट मिले उस तरीके का कद्दावर चेहरा तो सामने नज़र नहीं आता। जदयू से सामने नज़र आते हैं अमर कुमार जी, और एलजेपी जिद पे अड़ जाएगी कि नहीं भाई हमको शाहपुर कमाल चाहिए क्योंकि मेरे पास एक चेहरा है, सुरेंद्र विवेक जी। इस बार जनाक्रोश है वर्तमान विधायक के प्रति, और ये बात निश्चित मानिए कि इस बार वर्तमान विधायक नहीं जीतेंगे। कहा है कि उनके प्रति लोगों में भारी जनाक्रोश है। पिता की विरासत पर एमएलए हुए, 80 में उनके पिताजी पहली बार यहाँ से विधायक चुने गए, श्रीनारायण यादव जी, और वो परंपरा चल ही रही। वो जब भी हारे तो मुस्लिम उम्मीदवार से हारे। जैसे एमवाई का समीकरण टूटा, मुस्लिम से हुआ एनडीए का उम्मीदवार, तो उनकी हार निश्चित है, निश्चित हारे हुए। इस बार उनके प्रति एक स्वाभाविक विरोध की भावना है, विरोध की भावना कि उन्होंने कोई काम किया नहीं। वर्तमान विधायक ने कोई काम नहीं किया। देखिए, एक बात पर जो एनडीए के नेता हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ 1 से 1.25 लाख वोटर अति पिछड़ी जाति के हैं। 1 से 1.25 लाख? 1 से 1.25 लाख। उस अति पिछड़ी में हिंदू मुस्लिम दोनों से हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू के हैं। 1 से 1.25 लाख वोटर मान लीजिए अति पिछड़ी जाति से, और 80 के बाद एक बार भी किसी दल से अति पिछड़ी जाति के लोग को टिकट नहीं मिला। अगर उस समुदाय से टिकट मिल जाता है तो इस बार वर्तमान विधायक जी के पांव उखड़ने तय है।
और ये बात जो नेता हैं इस दल के, इस गठबंधन के राज्य स्तरीय नेता या फिर केंद्र स्तरीय नेता, साहेबपुर कमाल विधानसभा सबसे पूरब है बेगूसराय जिला में, और सूरज की रोशनी पूरब से पहले जाती है पश्चिम की ओर, पहले साहेबपुर कमाल तब बछवाड़ा, और यहीं वो लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ से रोशनी कैसे पश्चिम जाए इस बात पर उनका ख्याल नहीं रहता। ये बड़ी चूक है। बड़ी चूक है। और बार बार हम लोग कहते रहे, 50 साल की मेरी राजनीतिक कैरियर है, मैं 50 साल से राजनीतिक कार्य करता हूँ, कॉलेज के दिनों से ही मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, और मेरी मांग बराबर यही होती रहती है। लेकिन वहाँ जो पटना या दिल्ली में बैठे लोग हैं इस पर कभी कोई ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं, मोनोपोली जारी है एकदम। इसलिए मेरा कहना है कि समय रहते चेतिए, और जो इसकी जो आबादी है अति पिछड़ी की 1 से 1.25 लाख तक, इसमें से कैंडिडेट चुनिए, और जब इसमें से कैंडिडेट होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कोई इसको जीतने से कोई रोक पाएगा। तब ललन यादव फुर उड़ जाएंगे, कहीं नहीं ठहरेंगे, और ऐसा होने पर किशोर आएंगे तो जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी की चर्चा चलती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में सेट कर पाएंगे। हमको तो नहीं लगता है अपना तो विकास की चर्चा करते हैं। हाँ, विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि बिहार में जात पात पर वोट होता है, और प्रशांत किशोर जी भूमिहार जात से हैं, सारे लोग जानते हैं। तो बाद में ऐसा जो हवाई समा बांध दें, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो प्रशांत किशोर जी फेंका जाएंगे। सर क्या लगता है इस बार जातीय समीकरण को लेकर के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्या उम्मीद करते हैं? हमारे अशोक जी ने जो बात कही वो सही कहा है इन्होंने, कि 2 लाख साहेबपुर कमाल विधानसभा में 2,50,55 हज़ार के बीच मतदाता हैं। 2.5 लाख मानिए, 2.5 लाख मतदाता हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा में, और उस 2.5 लाख मतदाता में 45% वो 2 जात का वोट है, एक मुस्लिम और एक यादव। ये 2 वोट यूनाइट जब हो जाता है तो उनकी जीत हो जाती है। जैसा अशोक जी ने कहा कि हमारे स्वर्गीय विधायक शमसू जोहा जी 84 में भी उनको हराए। इन्होंने अभी कहा कि जब भी उनको कोई हराया है तो मुसलमान ही हराया है, तो शमसू जोहा जी ने हराया। उसके बाद हमारे 2005 में जमशेद अशरफ जी आए, वो हराए। श्री नारायण यादव जी कहते थे, और हमारे लोग हमारे साथी हैं जिनको याद होगा, सभा में कहा करते थे, यहाँ भी कहा करते थे, श्री नारायण महतो जी के इसमें यहाँ पर कार्यालय था, आज भी शायद राजद का कार्यालय है, उसमें कहा करते थे कि ये कर्मचारी का बेटा तनवीर ये हमको क्या हराएगा, जब कोई खरबपति अरबपति का बेटा आएगा तब वो हमको हराएगा। देखिए घमंड कितना, गुरूर कितना खराब होता है। भगवान को, अल्लाह को भी ये बात बुरा लगा। 2005 में जमशेद अशरफ आए और उनको अच्छे खासे वोट से उनको हराने का काम किया। 17,000। 2005 के बाद फिर आ गए परवीन अमानुल्लाह, स्वर्गीय परवीन अमानुल्लाह, उन्होंने भी जो हमारा साहब बलिया विधानसभा के नाम से शमसू जोहा जी के टाइम में जाना जाता था, वो सूद भरना था, उसको हम लोग छुड़ाने का काम किया। उसके बाद फिर आपको जमशेद अशरफ आ गए, फिर सूद भरना था, उसको छुड़ाने का काम किया। फिर गिरवी रखा गया तो परवीन अमानुल्लाह ने छुड़ाया। तो साहेबपुर कमाल विधानसभा की ये स्थिति है, ये हालात हैं। और जहाँ तक आपके उनके बेटा ललन यादव जी का है, वो तो विकास के नाम से कुछ जाने नहीं जानते हैं। बिना विकास का काम किया है उन्होंने, वो अपना ही विकास करते करते उनको फुर्सत नहीं होती है दूसरे का विकास। अब विधानसभा के क्षेत्र का क्या विकास करेंगे? वो एक एक गली का, एक एक पंचायत का नाम सही तरीके से अगर कह देंगे तो हम समझते हैं कि वो उनको याद नहीं होगा कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में कितनी पंचायत है और कितने पंचायत में कौन कौन मुखिया, कौन सरपंच, कौन समिति है। तो उनको जानकारी है नहीं, क्षेत्र से कोई मतलब है नहीं।
इसलिए यहाँ की बनावट जो है वो तो आप जान रहे हैं। यहाँ जैसा कि हमारे अशोक जी ने कहा कि 1 लाख से ऊपर वोट अति पिछड़ा का है, वो अति पिछड़ा का वोट मुसलमान और हिंदू का मिला करके है। अगर अति पिछड़ा से कोई भी कैंडिडेट आता है शाहपुर कमाल विधानसभा से, और आज तक अति पिछड़ा से शाहपुर कमाल विधानसभा में प्रत्याशी किसी दल ने देने का काम नहीं किया, जो हमको याद है। हो सकता है ये लोग हमसे पहले के हों, लेकिन हमने जानते हैं कि अति पिछड़ा से। अति पिछड़ा का सबसे सशक्त चेहरा कुछ समझ में आता है? अति पिछड़ा के सबसे सशक्त चेहरा हमारे पूर्व प्रमुख ब्रजकिशोर मेहता जी हैं, और भी जो लोग हैं अति पिछड़ा के, नवल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अगर ये ऐसा होता है तो ये नहीं है, ये प्रमुख भी रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, 14,000 कुछ वोट इनको आ भी चुका था, जिस समय के 22 से 24,000 में जीत हार हुआ करती थी। तो इसलिए ये तय है इस बार उनका हारना, और अति पिछड़ा से हो चाहे मोहम्मदन मुस्लिम से हो, ये देंगे टिकट, सिंबल अगर पार्टी देगी एनडीए माने जनता दल यूनाइटेड, तो जीत होगी निश्चित रूप से। और ये सीट जनता दल यूनाइटेड का बनता है, न एलजेपी का बनता है, न भारतीय जनता पार्टी का बनता है, जैसा हमारे मुखिया जी ने कहा। लेकिन वो नहीं, ये सीट जनता दल यूनाइटेड का है, और जनता दल यूनाइटेड ही का प्रत्याशी होगा, और उसी को यहाँ माने विजयी उसका होगा। जी। बिक्री बट्टा ठीक ठाक रहता है? अभी मंदा चल रहा है। अभी मंदा चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ विकास दिखता है आपके विधानसभा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। विधायक जी कोई काम नहीं कर पाते हैं कि? कहाँ काम हो रहा है? कुछ विधायक रहता है तो विकास होता नहीं, चमकता नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं, धंधा नहीं। अच्छा, देखिए इनसे भी बात कर लेते हैं। अरे बताइए, आप रोड पर रहते हैं, विकास कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। हैं? कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।